इससे पहले हम इस शीर्षक का पाठ्यांश पढ़ चुके हैं। तो आज के इस कालांश में इसका अभ्यास कार्य करने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों आइए, जो हमारा भ्रांतो बाल है, ये जो विषय के अभ्यास कार्य में जो सारे प्रश्न है, उन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं और हम सब मिलकर इस प्रश्न का, इस अभ्यास कार्य का प्रश्नोत्तर करने के लिए प्रयास करते हैं। तत्र एतस्मिन् अभ्यासकार्ये प्रथम प्रश्न भवति एकपदेन उत्तरं लिखत। बच्चों, हमको इन प्रश्न में, इस एक प्रश्न में जो प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर हमको एक पद में लिखना होगा। जो होता है हमारा वन वर्ड आंसर, हमारा आंसर एक पद में आएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रथम प्रश्न। कः तंद्रालुः भवति। कः तंद्रालुः भवति। तंद्रालु कौन हुआ था? तंद्रालु अर्थात आलस्य। बालः। ख बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम् अपश्यत्। बालक कहाँ घूमते घूमते एक मधुमक्खी को देखा था। उत्तरं भवति पुष्पोद्यानम्। अनन्तरं पश्यामः ग के मधुसंग्रह व्यग्राः अभवन्। उत्तरं भवति मधुकराः। अर्थात जो मधुमक्षी थे वो सारे मधु संग्रह करने में व्यग्र थे। अनन्तरं पश्यामः घ तत्र चटकः कया तृणशलाकादिकम् आददाति। अर्थात जो चटक था वो किसके सहायता से जो तृणशलाका आदि था उसको ग्रहण कर रहा था व इकट्ठा कर रहा था। उत्तरं भवति चंचुआ। चटक अपने चोंच से। अनन्तरं पश्यामः चटकः कस्य शाखायां नीडं रचयति। चटक पक्षी किस के शाखा के ऊपर अपने घर निर्माण कर रहा था। उत्तरं भवति बटुद्रुमस्य। अनन्तरं बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति। बालक कैसा श्वान को देखा था। उत्तरं भवति पलायमानं श्वानम् अपश्यत्। जाते हुए श्वान अर्थात कुक्कुर को देखा था। अंतिमः प्रश्नः श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि। श्वान अर्थात जो कुक्कुर है वो किस समय पर घूम रहा था। न निदाघे दिवसे। निदाघ समय पर, ग्रीष्म समय पर, अर्थात निदाघ समय पर वो घूम रहा था। तो बच्चों और एक बार उत्तर देख लेते हैं। क बालः, ख पुष्पोद्यानम्, ग मधुकराः, घ चंचुआ, ङ बटुद्रुमस्य, च पलायमानं, छ निदाघे। अनन्तरं पश्यामः प्रश्नसंख्या द्वितीयः। तत्र द्वितीयप्रश्ने प्रश्नः भवति अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। अर्थात नीचे हमको जो प्रश्न मिलेगा, सारे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में और पूर्ण वाक्य में हमको लिखना है। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रथम प्रश्न। बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। बालक कब खेलने के लिए गया था। उत्तरं भवति बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। बालक जो भ्रांतो बाल था वो जब स्कूल को जाने के समय पर खेलने के लिए निकल गया था। अनन्तरं पश्यामः बालस्य मित्राणि किमर्थं तोरमाणा अभवन्। जो उस बालक का जो मित्र सारे थे वो किस लिए व्यस्त हो रहे थे, किस लिए तैयार हो रहे थे, तोरमाण हो रहे थे। उत्तरं भवति बालस्य मित्राणि विद्यालयगमनाय तोरमाणा अभवत्। बालक का जो मित्र थे, सारे मित्र विद्यालय को जाने के लिए बहुत ही जल्दी से तैयार हो रहे थे। अनन्तरं मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। अर्थात जो मधुकर था, जो मधुमक्खी था, वो किस लिए बालक का आह्वान को, किस कारण से बालक का आह्वान को तिरस्कार किया था। उत्तरं भवति मधुकरः बालकस्य आह्वानं मधुसंग्रह व्यग्र कारणेन तिरस्कृतवान्।
अर्थात जो बालक है, जो मधुकर है, मधुमक्खी जो था, वो बालक के आह्वान को इसलिए तिरस्कार किया था क्योंकि वह मधु संग्रह करने में व्यस्त था। अनन्तरं पश्यामः बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्। बालक किस प्रकार के चटक को देखा था? उत्तरं भवति बालकः चञ्चुआ तृणशलाकादिकम् आददानं चटकम् अपश्यत्। जो बालक था वो ऐसे एक चटक को देखा था जो अपने चोंच में तृणशलाका आदि को लेकर जाते हुए अपने बसा निर्माण करते हुए इसी प्रकार का एक चटक पक्षी को वो देखा था। अनन्तरं पश्यामः प्रश्नसङ्ख्या द्वितीयस्य अपरे प्रश्नाः तत्र बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। अर्थात जो बालक था वो चटक पक्षी को अपने साथ खेलने के लिए कैसा लोभ दिया था। उत्तरं भवति बालकः चटकाय क्रीडनार्थं स्वादुनि भक्ष्यकवलानि प्रदानस्य लोभं दत्तवान्। अर्थात जो बालक था वो चटक के लिए जो चटक पक्षी को अपने साथ खिलाने के लिए वो उसको इस प्रकार लोभ दिया था कि स्वादुनि भक्ष्य कबलानि प्रदानस्य, अर्थात स्वाद युक्त भोजन के जो द्रव्य है उसको देने के लिए वो लोभ दिखाया था कि आओ मेरे साथ खेलो, मैं आपको स्वाद युक्त भोजन करवाऊंगा। अनन्तरं पश्यामः खिन्नः बालकः श्वानं किम् अकथयत्। ये जो खिन्न बालक हो गया था, सबसे जब सब उसके साथ खेलने के लिए मना कर दिया था, ये दुखित हो गया था। दुखित बालक ने श्वान को जो कुक्कुर था उसको क्या बोला था। उत्तरं भवति खिन्नः बालकः श्वानम् अकथयत्। अर्थात दुखित बालक श्वान को बोला कि रे मानुषाणां मित्र, भो मनुष्यों का मित्र श्वान, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे। तुम क्यों इस गर्मी के समय पर इस निदाघ के दिवस में क्यों बाहर घूम रहे हो। अनन्तरं प्रश्ने प्रश्नः भवति भग्न मनोरथः बालः किम अचिन्तयत्। अर्थात सबसे मना होकर कर लेने के बाद, सब उसके साथ खेलने को इनकार कर लेने के बाद बालक क्या सोचने लगता है। उत्तरं भवति भग्न मनोरथः बालः अचिन्तयत्। भग्न मनोरथ बालक चिंता कर रहा है। कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्व कृत्ये निमग्नो भवति। इस संसार में, इस संपूर्ण संसार में कैसे सारे अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। न कोपि अहमिव वृथा कालक्षेपं सहते। ऐसे कोई नहीं है जो मेरे जैसा वृथा में कालक्षेप अर्थात जो समय अतिबाहित को सहन कर रहा है। नमः एतेभ्यः यैः मे तंद्रालुतायं उत्साह समापादिता। उस सारे को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार जो मुझे इस आलस्यता से को दूर करने के लिए सहायता किए हैं। अथ सोचितम अहमपि करोमि। अथ मुझे जो उचित है मुझे भी वो करना चाहिए, मैं भी पढ़ूंगा। मेरे जो सही मुझे जो लगता है वो भी मुझे करना है, क्योंकि इस संसार में सारे अपने अपने कार्य में व्यस्त है, इसलिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो बच्चों अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकं तृतीयः प्रश्नः। तत्र तृतीयप्रश्ने प्रश्नः भवति निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थं हिन्दीभाषया आङ्ग्लभाषया वा लिखत। अर्थात नीचे हमको एक श्लोक मिलेगा, उस श्लोक का भावार्थ को हमको हिंदी भाषा में अथवा आंग्लो भाषा में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए दो भाषा में अवेलेबल करवा रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे या तो फिर आप हिंदी भाषा रिसीव कर सकते हो या तो फिर आंग्लो भाषा का सहयोग ले सकते हो। पहले देखते हैं श्लोक क्या है हमारे लिए। श्लोकः एतादृशः भवति यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्ष्यान् योगकरणान्न मया भ्रष्टव्यमिषदपि। इस श्लोक का भावार्थ हम हिंदी में पहले देखते हैं। हिंदी भाषा एवं प्रकरण भवति जो व्यक्ति मुझे पुत्र जैसे स्नेह से पुष्ट करता है
उस स्वामी के घर में रक्षा कार्य से जरा भी मुझे हटना नहीं चाहिए। इस श्लोक का अर्थ हम इंग्लिश भाषा में देखते हैं। इन इंग्लिश द मीनिंग इज the person who confirms me with affection like a son. I should not turn away from defense work in the house of that master. इसका अर्थ वही है जो आप हिंदी में पढ़े हो। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न जो है ये हमको बोला है हिंदी अथवा आंग्लो, ये कोई एक को हमको स्वीकार करना है। आप इन दोनों में से कोई एक को यहाँ से स्वीकार कर सकते हो। अनंतरं वयं पश्यामः प्रश्न संख्या चतुर्थः। तत्र चतुर्थप्रश्ने प्रश्नः भवति भ्रान्तो बालः इति कथायाः सारांशं हिंदी भाषया आंग्लो भाषया वा लिखत। बच्चों यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार का एक प्रश्न आया है कि जो भ्रांत बाल है, जो हमारा शीर्षक जो है इस कथा का, इस स्टोरी का जो सारांश है उसको हमको हिंदी भाषा में अथवा इंग्लिश भाषा में लिखना है। तो आइए बच्चों पहले हिंदी भाषा में लिख लेते हैं। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संकलित है। कथा के अनुसार एक बालक अध्ययन से विमुख रहता है। वह सदा खेल कूद में लीन रहता है, परंतु दूसरा कोई भी बालक उसके साथ खेलता नहीं है। वह अध्ययन से विमुख होने के कारण विद्यालय नहीं जाता है। रास्ते में उस बालक को एक भौरा मिला। उसे खेलने के लिए बालक ने बुलाया, परंतु भौरे ने कहा कि मैं शहद को एकत्र करने में व्यस्त हूँ। तब उसे एक चिड़िया दिखाई दी। वह चिड़िया अपना घोंसला बनाने में व्यस्त थी, अतः उसने भी बालक के साथ खेलने के लिए मना कर दिया। तब वह एक कुत्ते के पास जाकर उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाने लगा। कुत्ते ने कहा कि मैं अपने स्वामी के कार्य को पल भर के लिए भी नहीं छोड़ सकता हूँ। इस प्रकार उस बालक ने विचार किया कि इस संपूर्ण संसार में हर प्राणी कार्य में व्यस्त है, मैं अकेला ही आलसी हूँ। इस प्रकार उसे अत्यधिक आत्मग्लानि हुई। उस दिन से लेकर वह अध्ययन में लीन रहने लगा और शीघ्र ही एक महान विद्वान बन गया। तो बच्चों ये था हमारा पूरा पाठ का हिंदी सारांश। तो आइए बच्चों इस पाठ का हमारा भ्रांतो बालः इस शीर्षक का जो कथा सार है, जो पाठ का जो सार है उसका उस पाठ सार को आंग्लो भाषा में लिख लेते हैं। इन इंग्लिश द मीनिंग इज the text presented is compiled from a book titled Sanskrit Praudha Pathavali. According to this topic, a child is distracted by studies. He is always involved in sports, but no other child plays with him. He does not go to school because he is distracted by studies. On the way, that boy found a bee. The boy called him to play, but we said that I am busy in collecting honey. Then he saw a bird. The bird was busy making its nest. Hence, he too refused to play with the child. Then he went to a duck and invited him to play with him. The duck said that I can't leave my master's work even for a moment. Thus, the child thought that every creature in this world is busy with work. I am alone, lazy. Thus, he was very guilty. From that day onwards, he started to be absorbed in studies and soon became a great scholar. तो ऐसे हमारा पाठ का सार था। आप बच्चों या तो फिर हिंदी भाषा को ले सकते हो या तो फिर यहाँ पर इंग्लिश भाषा का पाठ सार को यूज कर सकते हो। आइए देखते हैं। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति स्थूलपदान्यधिकृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत।
अर्थात नीचे जो बोल्ड लेटर्स है, जो स्थूल पद है, उन पदों को आधार करके हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो बच्चों पहले ही मैं बोल चुका हूँ, जब हमको प्रश्न करने के लिए मौका मिलेगा, जब प्रश्न के बनाने के लिए हमको प्रश्न मिलेगा, वहां पर हमको कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स को याद करना है। पहला स्टेप्स क्या है? स्थूल पद में कौन सा लिंग, कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है उसको देखना है। उसके बाद किम शब्द का वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन का रूप यहाँ पर यूज कर लेना है। तो बच्चों आइए देखते हैं क स्वादुनि भक्ष्य कबलानि ते दास्यामि। अत्र स्थूल पदम भवति स्वादुनि, तस्य कृते प्रश्न भवति कीदृशानि। बच्चों यहाँ पर स्वादुनि एक विशेषण पद है, भक्ष्य कबलानि का विशेषण पद है, तो इसीलिए हम प्रश्न बना लिए कीदृशानि भक्ष्य कबलानि ते दास्यामि। ठीक है। अनन्तरं पश्यामः चटकाः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। बच्चों यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कुत्र अथवा कस्मिन। स्वकर्मणि यहाँ पर शब्द है स्वकर्म, और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप है, इसीलिए हम सप्तमी विभक्ति के लिए कुत्र का यूज यहाँ पर कर सकते हैं, या तो फिर कस्मिन का प्रयोग कर सकते हैं। अनन्तरं पश्यामः ग कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति। मानुषाणाम्, अत्र मानुष शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है मानुषाणां, तत्र प्रश्न भविष्यति केषाम्। अनन्तरं पश्यामः घ स महतीं वैदुष्यं लब्धवान्। तत्र महतीम् इति पदं भवति वैदुष्यम् इत्यस्य विशेषणपदम्, अतः अत्र प्रश्न भविष्यति कीदृशीम्। बच्चों वहां पर प्रश्न क में जो था स्वादुनि, वहां पर नपुंसक लिंग का प्रयोग था, इसलिए कीदृशानि बन गया। लेकिन यहाँ पर महतिम जो है ये स्त्रीलिंग का रूप है, इसलिए कीदृशीम। स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए कीदृशीम। अंतिमः प्रश्नः रक्षा नियोगकारणात् मया न भ्रष्टव्यम् इति। अत्र प्रश्न भविष्यति कस्मात्, क्योंकि अत्र पंचमी विभक्ति एक वचन अस्ति, अतः प्रश्न भविष्यति कस्मात्। बच्चों एक बार पुनः अभ्यास कर लेते हैं। क स्वादुनि तस्य कृते भविष्यति कीदृशानि। ख स्वकर्मणि कुत्र अथवा कस्मिन्। ग मानुषाणां केषां। घ महतीं कीदृशीं। रक्षा नियोगकरणात् कस्मात् इति। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकं षष्ठः प्रश्नः। तत्र षष्ठप्रश्ने प्रश्नः भवति एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयेत्। अर्थात एतेभ्यः नमः, अर्थात इन सभी को मेरा नमस्कार। इस वाक्य जैसे है, इस वाक्य को आधार करके, इस उदाहरण को आधार करके हमको पता है नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, क्योंकि नमः एक उपपद विभक्ति है, एक उपपद है, इस उपपद के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है। तो हमको नमः उपपद को प्रयोग करते हुए 5 ऐसे वाक्य बनाना है जैसे एतेभ्यः नमः। तो बच्चों आइए हम वाक्य बनाते हैं। वाक्यानि। तत्र प्रथमं वाक्यं भवति आचार्याय नमः। तो जो नमः उपपद है जिसका अर्थ है नमस्कार, तो पहला वाक्य हमारा बना आचार्याय नमः, अर्थात आचार्य को मेरा नमस्कार, गुरु को मेरा नमस्कार, आचार्याय नमः। अनन्तरं पश्यामः द्वितीयं वाक्यं भवति गणेशाय नमः, अर्थात भगवान श्री गणेश को मेरा नमस्कार। अनन्तरं पश्यामः तृतीयं वाक्यं तत्र श्री कृष्णाय नमः, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार। अनन्तरं पश्यामः चतुर्थं वाक्यं पित्रे नमः। बच्चों यहाँ पर शब्द है पितृ शब्द, जो कि ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप है पित्रे। पित्रे नमः, अर्थात पिता को, पिताजी को मेरा नमस्कार। अनन्तरं पश्यामः पंचमं वाक्यं
मात्रे नमः, ठीक उसी तरह मातृ शब्द है, रिकरेंट स्त्रीलिंग शब्द, उसका चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में रूप है मात्रे। मात्रे नमः अर्थात माता जी को मेरा नमस्कार। तो ऐसे बच्चों आप भी और भी नया नया वर्ड सेंटेंस बना सकते हो, वाक्य बना सकते हो। तो बच्चों एक चीज हमको ध्यान रखना है, नमः एक उपपद है जिसका अर्थ है नमस्कार करना। हमको ध्यान देना है ये नमः उपपद युग में चतुर्थी व्यक्ति होता है, जिसको हम नमस्कार करते हैं वहां पर हमको चतुर्थी व्यक्ति कर लेना है। तो बच्चों आप भी ये वाक्य को आधार करके और भी कुछ नया नया वाक्य बना सकते हो, जैसे कि सूर्याय नमः, हनुमतये नमः, पवन सुताय नमः, ऐसे बहुत सारे वाक्य आप भी खुद बना सकते हो। अनन्तरं वयं पश्यामः तत्र सप्तमः प्रश्नः, तत्र सप्तमप्रश्ने क-स्तम्भे समस्तपदानि ख-स्तम्भे च तेषां विग्रहाः दत्तानि तानि यथा समक्षं लिखत। अर्थात हमको ये बच्चों यहाँ पर दो स्तंभ दिया गया है, एक है क स्तंभ, दूसरा है ख स्तंभ। हमको क्या करना है, क स्तंभ में कुछ समस्त पद दिए गए हैं और ख स्तंभ में उसका विग्रह वाक्य दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर समास का कुछ चीज दिया गया है, समास के बारे में हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। बस फिलहाल थोड़ा यहाँ पर सामान्य ज्ञान आप ले लो कि जो समास होता है उसमें जब पद को हम अलग अलग करके रखते हैं उसको विग्रह वाक्य कहते हैं, जब उसको मिला लेते हैं उसको हम समस्त पद कहते हैं। तो क स्तंभ में हमारे सारे समस्त पद है और ख स्तंभ में उसका विग्रह वाक्य है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस समस्त पद का कौन सा विग्रह वाक्य बनेगा। क में दिया गया है दृष्टिपथम, तस्य विग्रह वाक्यम भविष्यति दृष्टेः पंथा। अनन्तरं पुस्तकदासः, पुस्तकानां दासाः, विद्याव्यसनी, विद्यायाः व्यसनी, पुष्पोद्यानम, पुष्पाणम, उद्यानम, पुष्पोद्यानम। तो बच्चों ऐसे था हमारा विग्रह वाक्य और समस्त पद। इसके बारे में पूरा समास को लेकर हम एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम इसके बारे में और थोड़ा ज्यादा से विस्तृत रूप में डिस्कशन करेंगे। तो अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकं सप्तम प्रश्न से द्वितीय भागः, तत्र अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकं विशेष्यपदम् अपरं च विशेषणपदम्, विशेषणपदं विशेष्यपदं च पृथक पृथक चित्वा लिखता। तो बच्चों हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, दो दो पद है प्रत्येक प्रश्न में। वहां पर एक पद आपको मिलेगा विशेषण पद और दूसरा पद मिलेगा आपको विशेष्य पद। हमको क्या करना है, उनमें से चयन करना है। जो विशेषण पद है उसको विशेषण पद के कलम में लिखना है और जो विशेष्य पद है उसको विशेष्य पद के कलम में लिखना है। तो बच्चों देखते हैं क में क्या है, खिन्नः बालः, अत्र विशेषण पदम भवति खिन्नः, विशेष्य पदम भवति बालः। तो बच्चों विशेष विशेषण में थोड़ा ही डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था पहले भी। आपको ध्यान रखना है जो विशेषण पद है वो विशेष्य पद के पद को विशेषित करता है, उसका गुण या उसका वर्ण, उसका उच्चता, ऐसा उसका जो गुण है उसको वो विकसित करता है, वो है विशेषण पद। यहाँ पर बालः जो बालक है वो कैसा है, खिन्नः अर्थात दुखित, तो यहाँ पर खिन्न बन गया विशेषण पद। ख पलायमानं भवति विशेषणपदं, श्वानं भवति विशेष्यपदम्। ग प्रीतः भवति विशेषणपदं, बालकः भवति विशेष्यपदम्। अनन्तरं स्वादुनी इति विशेषणपदं, भक्ष्यकबलानि इति विशेष्यपदम्। अनन्तरं तोरमाणाः इति विशेषणपदं, वयस्याः इति विशेष्यपदम्। तो बच्चों हम इसको अभ्यास कर लेना है। अनंतरम बच्चों तो इतना था हमारा अभ्यास कार्य, पूरा हमारा अभ्यास कार्य कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा नवीं कक्षा का जो षष्ठ पाठ था भ्रांतो वाला, इसका जो अभ्यास कार्य था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये अभ्यास कार्य आपको समझ में आ गया होगा। यदि भी कुछ आपको समस्या होगा इस अभ्यास कार्य में समझने में, कहीं पर कुछ भी दिक्कत होगा, तो बच्चों आपको क्या करना है, नीचे आपको एक कमेंट बॉक्स मिलेगा, वहां पर जाकर आपका समस्या लिख दो कि यहाँ पर मुझे समस्या हो रहा है, मैं निश्चित रूप में आपका समस्या को समाधान करूंगा। तो बच्चों आज के इस कालांश को यहीं पर विरमित करते हैं। नमो नमः।